एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। और मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी में हमें शुगर क्यों होती है, हमारा शुगर लेवल क्यों इंक्रीज होता है। तो आप सबने देखा होगा कि जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम ठीक आता है, बट जैसे ही आप प्रेगनेंसी के कुछ सेकेंड सेमेस्टर तक पहुंचते हो तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो एकदम से इंक्रीज होने लग जाता है। तो देखिए, ये होना 80% वुमेन्स में नॉर्मल है। आपको जब आपको शुगर होती है प्रेगनेंसी में नॉर्मल टाइम पे एक तरह से शुगर हो जाती है, जिसे हम प्रेगनेंसी शुगर भी कहते हैं। उसको होने के बाद आपकी जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है आपकी शुगर दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमें शुगर है कि नहीं? अगर हमारा डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेकमेंड करते हैं कि हमें ब्लड शुगर लेवल करवाना चाहिए, जिसको हम ग्लूकोज टेस्ट भी कहते हैं। उसमें हम एक ग्लूकोज की पूरी बॉटल पीते हैं और पीने के 1 घंटे तक वेट करते हैं, उसके बाद हम ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवा कर आते हैं। अगर हमारा शुगर लेवल 80 से 140 के बीच में लाई करता है, इट मीन्स हमें शुगर नहीं है। मगर इससे ज़्यादा आने पर हमें हमारा डॉक्टर ये देखता है कि हमें शुगर हो गई है, क्योंकि ये नॉर्मल रेशियो होती है, इसके अंदर आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होगी। बट अगर इससे ज़्यादा होती है तो हमें डॉक्टर जो है वो हमारे को एकदम शुगर लेने के लिए मना कर देता है। जिस भी चीज़ में मीठा होगा आपको वो बिल्कुल ही बंद करवा देंगे, क्योंकि इसके बाद आपके बेबी को खतरा होने का डर होता है। क्योंकि जैसे ही आपका बेबी बॉर्न होता है उसका ज़्यादा वेट होने का खतरा होता है, साइड बाय साइड इन फ्यूचर उसको भी शुगर होने का खतरा नज़र आ सकता है, और आपकी भी डायबिटीज़ है वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो आपका जो शुगर लेवल है वो टाइम टू टाइम प्रेगनेंसी में चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और टाइम टू टाइम आपका ग्लूकोज टेस्ट भी आपको 9 मंथ की प्रेगनेंसी में 3 बार तो रेकमेंड किया जाता है। आप खुद देखेंगे जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो कई वुमेन्स का ऐसा होता है कि उनके बेबी का वेट एक नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा वेट दिखाई दे रहा होता है, तो डॉक्टर को उस समय पे पता लग जाता है कि आपका जो शुगर है आपको उसकी प्रॉब्लम हो गई है। तो इस चक्कर में भी डॉक्टर जो है आपको शुगर टेस्ट करवाने के लिए, ग्लूकोज टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। तो देखो, ये एकदम नॉर्मल है, हर प्रेग्नेंट लेडी के साथ ये टेस्ट ज़रूरी है होना, और होता भी है। मगर अगर आपकी रेशियो 80 से 140 से ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली ये ज़रूर खतरा है। आपको उसके बाद चीनी एकदम बंद कर देनी है। उससे पहले अगर आप लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर पता लगने के बाद आप लेते हो तो इससे बेबी को खतरा हो सकता है। तो ब्लड शुगर लेवल आप कम करने के लिए सिर्फ मीठा बंद करिए, जितना हो सके आप चलिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चलेंगे, अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा टेम्परेचर में रखेंगे, जितना ज़्यादा आपको लाइक गर्म फील होगा, आपको पसीना आएगा, आपकी बॉडी नॉर्मल लाइक कहते हैं ना वेट में बनी रहेगी, तो आपका शुगर लेवल मेंटेन होने के चांसेस हैं। अगर आप बिल्कुल ही रेस्ट पर चले गए हो या आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, उसके बावजूद आप रेस्ट कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ चल नहीं रहे, कोई फिर नहीं रहे, आपकी शुगर लेवल उससे बढ़ेगी, तो इससे कहीं ना कहीं बेबी भी जो है उसका वेट गेन होगा, और हो सकता है उससे भी आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आए, नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आए। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में अगर आपके बेबी का वेट ज़्यादा होता है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और इन फ्यूचर आपको सिजेरियन डिलीवरी ही करनी पड़ती है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बेबी का वेट बढ़ा तो आपको शुगर होगी ही होगी। मे भी हो सकता है आपका खाना पीना बहुत ज़्यादा सही हो, आपने अपनी डाइट को एकदम कॉन्स्टेंटली फॉलो किया हो, आपने अच्छी तरह से जूसेस का और नेचुरल वे में जो भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं वो ली हो, या फैटी चीज़ें ली हों, इसकी वजह से बेबी का वज़न बढ़ा है, तो आपको ग्लूकोज टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ऐसी और मेरी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो आप मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का सबसे पहले पता लगे। थैंक यू।